हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो आज एक बहुत बेसिक जो इंग्रेडिएंट है किचन में, जो हर खाने में यूज किया जाता है। मतलब अगर आप कुछ स्पेशल बना रहे हो तो ये तो फिक्स है कि उसमें आपको डालना ही डालना है। चाहे वो मटर पनीर हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे चिकन की कोई सी भी रेसिपी हो, या पनीर की भी कोई सी भी बेस्ट रेसिपी हो, तो उसमें उसमें वो प्रोडक्ट डालना ही है। और उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको उसी को साथ में मिला के डालते हैं, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन के साथ में डालते हैं तो वो टेस्ट को इन्हेंस करता है। बट अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि वो टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है या अच्छी स्मेल के लिए यूज़ किया जाता है। बट उसका साइंटिफिक रीज़न भी बहुत पुराना उसका एक हमारे इतिहास में है कि कितने साल पुराने से वो यूज़ करते आ रहे हैं। हालांकि पहले ये मेडिसिनल यूज में होता था, बट खाने में भी यूज़ हम करते हैं। तो उसका नाम है जिंजर, अदरक। अदरक आपको हर एक किचन में मिल जाएगा। और उसकी बात करें तो इतने बेनिफिट हैं, साइंटिफिक भी हैं, कुछ मिथ भी हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई से भी प्रोडक्ट का बस बेनिफिट ही बेनिफिट हो। बट कोई भी प्रोडक्ट अगर आजकल इंडिया में अगर बात करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हो जाता है उस प्रोडक्ट से, तो उसका मिथ इतने लोग बना देते हैं कि ये इसमें भी काम आता है, इसमें भी काम आता है, इसको तो ठीक ही कर देता है इसका। तो उसका इसका भी सेम वैसे ही है। हालांकि यूज़ तो सबको पता है कि हाँ, कि इसको खाने में यूज़ करते हैं तो टेस्ट को इन्हेंस करता है, स्मेल अच्छी आती है खाने से, मतलब अच्छा सुगंधित खाना होता है। बट और भी चीज़ों में ये बहुत अच्छा हेल्पफुल काम करता है, जो कि साइंटिफिक प्रूवन भी है। तो उन्हीं में से पहले हम फ़ायदे के बारे में जानेंगे, और उसके बाद से इसके नुकसान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद मिथ के बारे में जानेंगे कि हाँ, इसको लेके पब्लिक में क्या मिथ है। तो फ़ायदे में जिंजर का यूज़ तो खाने में यूज़ करते ही करते हैं। हालांकि ये कभी कभी ये ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। हालांकि मतलब वैसे 100% प्रिजर्वेटिव नहीं होता, बट कभी कभी ये कुछ प्रोडक्ट को लेके, जैसे चिकन के साथ अगर आप इसको मैरिनेट करते हैं तो प्रिजर्वेटिव पे काम करता है और उसको टेस्ट को इन्हेंस करता है। तो इसलिए लोग बहुत सारे, अगर कोई चिकन की रेसिपी बनाता है तो उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालता ही डालता है। गार्लिक पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो पहले तो ये बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप जिंजर का यूज जो मान्य, जो प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है, या फिर जो फिटनेस के लोग हैं, अगर उनकी बात माने तो अगर आप 5 से 10 ग्राम डेली यूज़ में लेते हैं तो इसके ये आपके डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। प्लस कभी कभी ये ऐसा देखा जाता है कि आपको नीचली आता है, या मतलब कुछ वैसे वॉमिट का होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग मोशन सिकनेस टाइप का होता है, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। तीसरा, मेरे को जो मैं फिटनेस एज ए जिम की बात करता हूँ, तो जिम से मतलब जो वर्कआउट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहती ही रहती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। ये क्या करता है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मतलब ये फिटनेस का अब तक का सबसे बेस्ट यूज़ होता है अदरक का। तो वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को लगता है कि आपको अगर यूज़ करना चाहिए, तो अगर आप डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हो आप, तो ये एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। मतलब होने वाले रेडिकल्स जो बॉडी में सेल्स बनते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये तो इसके बेनिफिट हो गए जो सबसे बेस्ट मेरे को लगते हैं। हालांकि पाचन में भी काम करता है, पेट साफ़ करने में भी यूज़ होता है। मतलब जो अर्ली मॉर्निंग अच्छे से पेट साफ़ नहीं हो पाता है तो उसमें भी ये अच्छा काम आता है। तो ये तो कुछ बेनिफिट हो गए। इसके बाद इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। अगर आप इसको एक तय मात्रा से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। जलन होने लगती है पेट में, और कभी कभी तो मुंह भी जल जाता है। मतलब मुंह में ऐसा जलन सी जैसे होता है ना, अल्सर टाइप का, उस टाइप का भी ये बन जाता है। तो अगर आप कोई सा भी प्रोडक्ट्स हो, अगर आप उसको कंटिन्यू ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो नुकसान भी होता ही होता है। और भी इसके अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पेट, आपका डाइजेशन के साथ साथ आपका पेट पूरा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है आपकी ओवरऑल बॉडी। तो ये तो इसके नुकसान हो गए। तो इसलिए कोई सा भी प्रोडक्ट को आप लिमिटेड मात्रा में लीजिए। तब इसके बाद जानते हैं मिथ के बारे में। तो आजकल ऐसे मिथ हैं जिंजर को लेके कि ये कैंसर को ठीक कर देता है, फैट को रिड्यूस कर देता है। मतलब ऐसे अगर आप जिंजर पर डे लेते हैं, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखे हैं कि लोग कच्चे जिंजर
बड़े बड़े क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, वो भी ऑन कैमरा। तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक तरीका होता है, वो बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप जिंजर को प्रॉपर यूज में करते हो, उसको वॉश करके अच्छे से कुक करके, देन उसका बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप जिंजर कच्चे खा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, तो उसका बेनिफिट नहीं देगा और उसके नुकसान ही मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे लोग इसको फैट रिड्यूस में यूज़ करते हैं कि हाँ, इसको ऐसा करके खा लो तो फैट आपका रिड्यूस हो जाएगा। बट अभी तक इसका साइंटिफिक प्रूवन है ही नहीं कि अदरक इसमें भी काम करता है। हालांकि ऐसे भी कैंसर की तरह भी लोग कैंसर के लिए भी लोग यूज बोलते हैं कि कैंसर को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। बट अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है, अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो दैट कि जिंजर से आपका कैंसर ठीक हो जाता है। तो ये तो इसके मिथ हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नए एक कोई इंग्रेडिएंट के टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम कंप्लीट इंट्रो के साथ में उसके बेनिफिट, मिथ, नुकसान के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे ऐसे ही। तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।